नमस्कार। एक सकट चौथ की कहानी सुना रही हूँ। जो मतलब सकट चौथ के दिन सुनाई जाती है। ऐसा हुआ कि एक गांव था, सब अपना अपने अपने काम धंधे में लगे रहते थे लोग। एक बुज़ुर्ग महिला वहाँ अपना बैठी थी, कोई कुछ दे जाता था तो उसका काम हो जाता था, और थोड़ा बहुत अपना 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 काम करके कैसे भी वो अपने दिन काट रही थी। तो अचानक एक दिन ऐसे ही वो अपने आंगन में बैठी हुई थी, तो वहाँ उसने देखा कि एक बच्चा सबके पास जाके कुछ कह रहा है और सब उसको भगा रहे हैं, और उसके हाथ में कुछ है मुट्ठी में। तो देखा उसने कि आसपास के लोगों के पास जा रहा है, तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है वो और क्या चाह रहा है वो। और 3-4 लोग के पास जाने के बाद वो फिर इस बुज़ुर्ग महिला के पास आया, और उसने कहा, अपने हाथ की दोनों मुट्ठी उसके आगे करके, कि माई माई क्या तुम मेरे लिए खीर बना दोगी। तो माई ने सोचा, अच्छा ये सबसे ये कह रहा है कि खीर बनाओ। तो बोली, हाँ बेटा, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं अभी, मेरा तो खुद ही किसी की मदद से ही काम चल रहा है। तो बोले, नहीं माई, मेरे पास दूध भी है, चावल भी है, और शक्कर में हम किसी से मांग लेंगे। तो उसने कहा, कहाँ है? तो उसने अपने हाथ की हथेली दिखाई, थोड़ा सा उसमें दूध था, थोड़े से 4-6 दाना चावल थे। तो माई को लगा ये कोई बच्चा ऐसी खेल मजाक कर रहा है। उसने कहा, चलो मेरे को भी और क्या काम है, चलो इसके संगी मन लगाते अपना। तो उसने कहा कि हाँ हाँ लाओ, मैं बनाती हूँ। तो उसने कहा, अच्छा मैं बड़ा कढ़ाया ले आऊँ? तो माई को हंसी आई कि इतना सा सामान है और बड़ा कढ़ाया ले आए। बोले, हाँ हाँ ले आओ तुम। तो बड़ा कढ़ा ले आया। फिर बोला, मैं बड़ा करछिल ले आऊँ? बोले, हाँ ले आओ। फिर उसने आके जो माई का चूल्हा था उसको चूल्हा जलाया, और वो बड़ा कढ़ाया उसमें रख दिया, और वो छोटा सा 2-3 चम्मच दूध और 2-4 दाने चावल के उसमें डाल दिए। और उसने माई को कहा कि माई, मैं जगत नौता हूँ, गाँव को नौता हूँ। तो माई को हंसी आई कि खेल ही चल रहा है, चलो ठीक है, हाँ नौता हो तुम। तो बोला, मैं ठीक है सबको बोल के आता हूँ, आप इसको चलाते रहना, नहीं तो ये जल नहीं जाए। माई बोली, हाँ हाँ मैं बना रही हूँ तुम्हारी खीर, तुम जाओ। अब वो चला गया लड़का। अब वो गांव में जाके उसने सबसे कहा कि माई ने खीर बनाई है, आप लोग खाने आइएगा। तो वो जो लोग देख रहे थे कि उसके हाथ में इतनी सी दूध, इतना सा दूध, इतने सी चावल है, वो हंसने लगे। तो उनको भी लगा ये माई इस बच्चे के साथ कुछ खेल रही है, तो बोले, हाँ हाँ आएंगे। ऐसे करके थोड़ा समय बीत गया। लड़का वापस आया और उसने कहा कि मैं दोना भी ले आऊँ सबको खीर देने के लिए? बोले, हाँ ले आओ। तो वो दोनों पत्ते लेके आ गया थोड़ी देर में। तो माई जो है वो देख रही हो, इतना छोटा सा दूध, उसको लगा अभी ये 2 मिनट में सब जल जाएगा और ये बर्तन और मेरी कढ़ाई और ये सब होगा। पर वो उसको ऐसा मज़ा आ रहा था इस बच्चे के साथ, बच्चा बड़ा मनमोहक सा था। तो वो करती रही। धीरे धीरे उसने देखा कि वो चलाती जा रही है और वो दूध कढ़ाई में कम नहीं हो रहा है, बल्कि उसको लगा बढ़ने लगा है, और बड़ा बड़ा इतना हुआ कि वो बड़ा कढ़ाया भर गया। तो उसे लगा ये क्या जादू हो रहा है, मुझे कुछ गलत लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। और तब तक जो है कोई एक पड़ोसी का बच्चा या कोई आ गए कि माई आपकी खीर बन गई है। तो इसने कहा लड़के ने कि अभी मैं पहले चीनी ले आऊँ, कहीं से शक्कर ले आऊँ। तो वो किसी के पास मांगने गया, किसी ने थोड़ी सी दी, फिर तो उसने बोला थोड़ी सी दे दो। तो थोड़ी सी दी। तो ऐसे करते करते उसने ला के दिया। तो फिर माई ने कहा, अरे अब ये तुम्हारा दूध तो इतना बड़ा भर गया, ये इतनी सी शक्कर से तो क्या होगा? बोले, आने आप डाल दीजिए। तो उसने डाल दिया। फिर उसने कहा, ये कोई मायावी बच्चा है, ये क्या जादू कर रहा है, क्या तमाशा दिखा रहा है। अब जब दूध और चावल इतने बढ़ गए तो चीनी भी अपने आप बढ़ जाएगी, शक्कर बढ़ जाएगी। तो उसने भी ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाया, बस वो चलाती रही, वहीं बैठ के चलाती रही, मुस्कुराती रही और सोचती रही कि चलो आज मेरा मन लग रहा है इस सब में। काफ़ी देर हो गई। तो उसने कहा, माँ अब मैं सबको बोल दूँ खाने के लिए? उसने कहा, हाँ हाँ बोल दो। तो वो बच्चे जो आसपास बच्चे खेल रहे थे उनको बुलाया। बच्चों ने भी सोचा कोई खेल चल रहा है, वो भी आ गए सब, कोई किसी के माँ बाप ने रोका नहीं। तो बच्चे आ गए, उसने दोनों में परस के उनको खीर देना शुरू किया। बच्चों को तो खीर बहुत स्वादिष्ट लगी,
और और ले लो और ले लो। लेकिन वो बुज़ुर्ग महिला जो थी उसने ये देखा कि मैं कितनी भी इन लोग को देती जा रही हूँ, ये कढ़ाई का जो लेवल है दूध का, खीर का, वो कमी नहीं हो रहा, उतना ही रह रहा है। तो फिर उसने फिर से और लोग जब बच्चों ने घर जाके बताया अपने माँ बाप को, तो वो लोग भी आए और ये बताया बहुत स्वादिष्ट है। तो वो लोग भी आए, तो वो भी खीर खा रहे, टेस्टी खीर हो रही है, सब लोग खा रहे हैं, पूरा गांव खाने लगा, आसपास के लोग आने लगे, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आके एक दूसरे को बता के कि बहुत स्वादिष्ट खीर है, सब लोग खाने लगे। तो फिर उसने देखा कि ये जब सब लोग इतना ये खीर खा रहे हैं, तो उसको लगा कि और बच गई है इतनी खीर कढ़ाई में। तो उसने कहा कि अरे ये तो बहुत बच गई है। तो उसने कहा माँ ऐसा करो तुम अपने बर्तन में भर लो। तो उसने कहा अरे मेरे पास कहाँ इतने बर्तन हैं। बोले कोई बात नहीं, कटोरी ग्लास चमचा चम्मच जो भी है जिस भी है उसमें भर लो। उसने कहा अच्छा। तो सोची लड़का कुछ जादू है, मायावी है, क्या शक्ति है इसके पास। खैर अब जब इतने उसके साथ खेल ही लिया है तो ये भी है। तो उन्होंने काफ़ी बर्तन में भर लिया, फिर बचा था। तो उसने कहा माई अब तुम खा लो। माई ने कहा भैया मैं तो ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मुझे नुकसान हो जाएगा, मैं एक ही कटोरी खाऊंगी। उसने कहा हाँ तुम एक कटोरी खाओ। तो माई ने एक दोना में खा ली। तो जब उसने खाई माई ने, तो उसको भी बहुत स्वादिष्ट लगी, उसने और खा ली। तो उसने कहा माई तुम्हारा पेट भर गया। तो उसने कहा हाँ मेरा तो आज तृप्ति हो गई, मेरा तो पेट भर गया, बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट ये खीर खाई है मैंने, और अब मैं और नहीं खा सकती, मेरा भर गया। बोले आपका पेट भर गया है तो फिर ठीक है, अब ये खीर का काम नहीं होगा, ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके बाद वो कढ़ाई अपने आप धीरे धीरे वो काम होने लगा और थोड़ी देर में खाली हो गया। उसने कहा मैं अभी अपना कढ़ाया ले जाऊंगा, उसको वापस कराऊंगा। तो वो ले गया। तो ले गया, औरत भी थक गई थी दिन भर, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गई थी। तो उसने कहा कि चलो आज गणेश चौथ कैसी मज़ेदार बीती मेरी इस बच्चे के साथ। कोई चमत्कारी बच्चा था, क्या उसने जादू किया है। सब गांव वाले लोग आके वो बुज़ुर्ग महिला को धन्यवाद दे रहे, वो सब हुआ, बहुत हुआ। अब रात हो गई, सब सोने चले गए। सोने चले गए तो जब सुबह दूसरे दिन उठी, तो माई ने सोचा अब ये खीर तो देखूँ मैं अभी खाऊं थोड़ी सी, और बाकी ये गांव के और बच्चों को लोगों को बांट देती हूँ, क्योंकि मैं क्या करके रखूँगी इतनी सारी, फिर ख़राब ही होगी, फेंकनी पड़ेगी। तो उसने जाके जब वो कटोरी ग्लास चमचा जिसमें भी वो खीर रखी थी, वो उसने देखा कि वो चमक रहे हैं सब। उसमें माणिक मोती नीलम पन्ना ये सब चीज़ें भरी हुई, हीरे। तो उसने कहा हो ये तो गणेश आए थे, और वो मेरा सब्र का इम्तहान लेके और मुझे ये प्रसाद दे के गए हैं। तो बहुत कृपा है प्रभु की। तो उसने सब गांव वालों को बताया, तब सबको लगा कि ये जादू था, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा जादू कैसे कोई कर सकता है। तो ये प्रभु का ही खेल था, और उन्होंने इस बुज़ुर्ग महिला को इतना आशीर्वाद और प्रसाद दिया है। तो इस तरह से वो बुढ़िया गणेश की भक्त तो पहले से ही थी, वो और ज़्यादा उनकी भक्त हो गई, और सब लोग जो हैं उसको बुढ़िया का भी मान सम्मान देने लगे। चलिए धन्यवाद सुनने के लिए, नमस्कार।